लोग जो हैं भगवान श्री राम की कथा, राम कथा पंचामृत की तीसरे दिन की कथा के प्रसंगों के अंदर हम अपने जीवन को जो है वो जोड़ने के लिए जा रहे हैं। हम सभी लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं। भगवान की ये धरा है, छोटी काशी के नाम से हम सभी लोग इस धरती को जानते हैं। ये छोटी काशी जो है वो कहलाती है और इसी छोटी काशी के अंदर जो है हम सभी लोग इस राम कथा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा के प्रांगण के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी देवता हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन सबको हम प्रणाम करते हुए देवलोकवासी गुरुदेव को नमन करते हुए हम सभी के पूर्वजों को नमन करते हुए यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जैसे ही हम लोग ये मन में संकल्प लेते हैं, मन में सोचते हैं कि आज मुझे कथा के अंदर जाना है, सत्संग के अंदर जाना है, तो उसी समय हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवता जो हैं वो हमारे साथ में हो जाते हैं और यहाँ पर आकर के वो उपस्थित होते हैं। तो उस समय हमको इस सत्संग के अंदर देख करके बहुत खुश होते हैं और परमात्मा भी, भगवान भी हम लोगों को इस प्रकार से कथा सुनते हुए देख करके बड़े खुश होते हैं कि देखो, मैंने इस भारत की भूमि के अंदर जिसको भेजा था, मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया है। भगवान भी जो है बड़े खुश होते हैं। उन परमात्मा को, उन हमारे पितरों को, देवताओं को प्रणाम करते हुए हम इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हम अपने आप को जो है वो गौरव महसूस करते हैं कि हम भारत की भूमि के ऊपर हमने जन्म लिया है और इस भारत की भूमि के अंदर हम लोगों के पास में अनेक शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और हम लोग सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को साधु संतों का आशीर्वाद जो है हम लोगों को समय समय के ऊपर मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलना कोई सरल बात नहीं है, सरल नहीं होता है। हम लोग एक सोचते हैं कि भाई चलो जाएंगे, कथा में बैठेंगे और हमने आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आ गए। जितना हम लोगों को ये सरल लगता है, ये उतना ही ज्यादा कठिन है। ये मार्ग जो है वो इतना सरल नहीं है। कभी कभी इस मार्ग के ऊपर चलने से ऐसा लगता है कि धर्म के कारण, संदेह के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण हम लोगों को परमात्मा नहीं मिला है। हालांकि परमात्मा, भगवान हमारे सामने, हमारे पास में है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि कोई न कोई कमी रह गई और उसी कमी के कारण से हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमसे दूर हो गए हैं। भारत के अंदर एक संत हुए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया है और ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि हमारे तमाम संदेहों को दूर कर दिया करता है। और आज जो है रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने हम लोगों को परिवार का राम दिया है और इसी परिवार के राम के द्वारा हमारे परिवार के अंदर जो कटुता आ गई है, आपस के अंदर जो विवाद होता रहता है, उस विवाद को हम लोगों को दूर करना है।
बड़ा उपकार किया है गोस्वामी जी ने हमारे ऊपर। भगवान श्री राम की कथा सुनने से हम लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान श्री राम का अवतार जो है हमारे लिए ही हुआ है, हम सबके लिए हुआ है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारी संस्कृति के अंदर 4 शास्त्र प्रमुख रूप से हम रोजाना बताते हैं। पहला महाभारत है जो हमें रहना सिखाता है। दूसरा रामायण है जो हमें जीना सिखाती है, और गीता जो है वो करना सिखाती है, और भागवत जो है वो मरना सिखाती है। ये राम की कथा जो है बड़ी सरल कथा है, बच्चे बच्चे को याद है। हम बचपन में होते हैं तो उसी वक्त जो है हमें ये राम की कथा याद हो जाया करती है, सबको याद रहती है। 7 कांड के अंदर हम इस कथा को सुन रहे हैं। पहले दिन की कथा के अंदर हमने बालकांड की कथा को सुना। बालकांड का मतलब होता है सहजता। हमने दूसरे दिन की कथा सुनी जिसके अंदर हमने कथा सुनी थी अयोध्या कांड की। उसके अंदर आता है सत्यता का, कि जीवन में सत्य होता है तभी हम सहज बन सकते हैं, और सहज अगर हम हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सत्य भी आता है। आज हम जो है वो तीसरे दिन की कथा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो 2 कांड एक साथ जो है वो चलेंगे। एक है अरण्य कांड और दूसरा है किष्किंधा कांड। इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर के इस कथा को जो है हम लोग सुन रहे हैं। अरण्य कांड का मतलब होता है संतुलन, और हम किष्किंधा कांड के अंदर जाएंगे तो उसके द्वारा हम लोगों को सीखेंगे कि संघर्ष कैसे करना चाहिए। हम इस संसार के अंदर आए हैं, परिवारों में रहते हैं, तो परिवार के अंदर संतुलन होना चाहिए। सास और बहू का संतुलन होना चाहिए, पति और पत्नी का संतुलन होना चाहिए, और बाप और बेटे का भी संतुलन होना चाहिए। और इस संसार में आए हो तो इस संसार में आकर के हम लोगों को कुछ कर्म करना पड़ता है, तो कर्म करोगे तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। और उस संघर्ष से हम कैसे राम को पाते हैं, ये आज हम लोग जो है वो इस कथा के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। कल की कथा में सुंदरकांड की कथा होगी, जिसके अंदर हम सुनेंगे कि सफलता कैसे मिलती है। संघर्ष करते हो, संघर्ष करने के बाद में भी हमें सफल नहीं होते हैं, सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो उस वक्त ये सोचा जाता है कि हम सफल होंगे कैसे। ये कल की कथा में हमें सुनने के लिए मिलेगा। और परसों हम सुनेंगे लंका कांड और उत्तरकांड की कथा। लंका कांड के अंदर हम सुनेंगे कि हमारा संकल्प क्या है, और उत्तरकांड का मतलब हो गया समर्पण। उत्तरकांड यानी हमारा बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आवे तो हमें समर्पण करना है, किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति। तो अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन होना। तो आइए हम सभी लोग जो हैं इस अरण्य कांड के अंदर प्रवेश करते हैं। संतुलन का मतलब होता है संयम होना, संयम से रहना। अरण्य कांड के द्वारा हम लोगों को भगवान ये सिखाएंगे कि संतुलन जो है वो कैसे बना करके रहना पड़ता है। भगवान हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि 3 काल जैसे होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के अंदर हमको क्या करना है वो राम जी सिखाते हैं, और वर्तमान को पकड़ लो और भविष्य के प्रति देखते रहो। हमको यही जो है वो हमको भगवान श्री राम इस कांड के द्वारा बताएंगे कि भविष्य को जोड़ो अपने साथ में। जो बीत गए, हम लोग क्या करते हैं कि जो बीत गया है उसको याद करते हैं और रोते हैं कि देखो हमारे साथ में हमारी माँ ने ऐसा किया, हमारे पिता ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे ससुर ने ऐसा किया,
हमारे भाई ने ऐसा किया, और यही बात रह करके हम रोते रहते हैं। लेकिन राम जी क्या कहते हैं कि देखो मुझे जंगल में जाना पड़ा, वनवास मिला, मैं याद नहीं कर रहा हूं कि मुझे राज्य मिलने वाला था। मैं अभी जो है इस जंगल के अंदर हूं, तो मुझे इसी जंगल के अंदर रहना है, महात्माओं के साथ में, संतों के साथ में मुझे सुख उठाना है, आनंद की प्राप्ति करनी है। और उन्होंने जो है वो भविष्य को जोड़ा है अपने साथ में। और भविष्य क्या है? राजा बाली का बेटा अंगद जो है वो भविष्य है हमारा। हमारे बच्चे जो होते हैं हमारा भविष्य होता है, उनको अपने साथ में जोड़ो। कुछ बातें हम लोगों को रामचरितमानस के द्वारा बताया कि अगर हम इन बातों को, इन सूत्र को अपना लेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी। पहली बात आती है कि आप अपने आप को प्रकृति के साथ में जोड़ो। आप सुबह उठो तो उठने के बाद में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको स्पर्श करो, उनको छुओ, उनके जाकर के दर्शन करो। हमारे घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है तो आप उनको जाकर के थोड़ा स्पर्श करो, महसूस करो उसको। उसके अंदर भी जो है वो जीव होता है, ये बात जो है आपको महसूस करना है। आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि जड़ वस्तु के अंदर भी चेतन जैसा व्यवहार करो। सुबह के समय जब आप उठो, अपने बिस्तर से निकलो, आपकी रजाई है, आपकी जो कंबल है, उसको आप इतने प्रेम से समेटिए। उस वक्त ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर भी जीव है। बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से जो है उनको समेटोगे। आप रसोई के अंदर जाते हो तो अपने बर्तनों को भी जो है धीरे धीरे जो है उनको स्पर्श कीजिए। तब आपके मन में एक भाव आएगा कि हाँ, कुछ इस प्रकृति के अंदर भी है, मेरे साथ भी लोग हैं। उस वक्त वो भी आपका जो है वो साथ देगा। उस जड़ के अंदर भी चेतन को अनुभव करोगे तो आप जो है पूरे संसार के अंदर जो है सबको अपना समझने लग जाओगे कि सारे अपने हैं। कंबल को भी अपना समझ रहे हो तो बेटे को तो हम अपना समझेंगे ही समझेंगे, बहू को तो अपना समझेंगे ही समझेंगे। तीसरी बात बताइए कि जिसको भी सुनो एकाग्रता से सुनो। चौथी बात है कि मौन साधिए थोड़ा। आप घर के अंदर बैठो तो थोड़ी देर जो है थोड़ा मौन रहिए, कम बोलिए। जैसे ही मौन को धारण करोगे आपके अंदर जो है कुछ ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलेगी, सब लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। महीने में एक दिन, वैसे तो बताया कि सप्ताह में एक दिन आप जो है वो अपेक्षा रहित हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। किसी से अपेक्षा मत करो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई आपका नहीं है, केवल एक भगवान आपका है, परमात्मा आपका है। इस बात को जो है आप जो है अपने मन जीवन के अंदर जो है उतार करके रखो। और छठी बात बताइए कि अकर्ता का भाव लेकर के चलो। मैं कुछ भी नहीं हूं, करने वाला तो वो ऊपर वाला है, भगवान है, परमात्मा है। मैं तो केवल निमित्त बन करके आया हूं। लेकिन हम उल्टा करते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये मैं जब तक रहेगा तब तक परमात्मा आपके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता है। और सातवीं बात है कि हर दिन को अंतिम मान के चलो। कल का कोई भरोसा नहीं है। फिर देखिए आपका व्यवहार जो है वो कैसा होगा। इसका मतलब है कि अरण्य कांड के अंदर भगवान श्री राम जो है वो जंगल में जा रहे हैं और वन के अंदर जो है सुविधाएं नहीं मिला करती हैं। जैसे आज अभी यहां बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर कोई सुविधा मिले, हवा ठंडी भी लग सकती है। आप घर में बैठो तो घर में आपकी सुविधा है, लेकिन यहां पर कोई सुविधा नहीं है। इसी का नाम संतुलन है। थोड़ा अभाव में रहना सीखो, और जैसे जैसे आप अपने आप को अभाव में जीना सिखा दोगे
वैसे वैसे आप परमात्मा के पास में, भगवान के पास में जाना शुरू कर दोगे। भूतकाल बीत गया है, वर्तमान चल रहा है और भविष्य के साथ में हम जुड़ रहे हैं। इसके अंदर 3 चीजों को हमें ध्यान में रखना है, एक स्मृति, एकाग्रता और चिंतन। हमको ये याद में रखना है। हम अरण्य कांड के अंदर प्रवेश करें उससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये कहानी जो है आज भी आपके काम आएगी और आगे भी आपके काम आएगी। एक महात्मा जी के पास में एक राजा जी गए और महात्मा जी के पास में जाकर के कहा कि क्या परमात्मा आप मिला सकते हो, भगवान से आप मिला सकते हो? क्योंकि वो तो राजा है। राजा का ये स्वभाव होता है कि वो तो केवल जाकर के सीधे प्रश्न पूछता है। और हम लोग भी कभी कभी अपने पंडित जी के पास में, गुरु जी के पास में जाते हैं तो ये कहा करते हैं कि क्या हमें परमात्मा को दिखा सकते हो? अब महात्मा जी भी महात्मा जी थे, कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं आपको परमात्मा दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे दिखाओगे? तो उन्होंने कहा कि राजन, कुछ समय जो है आपको हमारे इस आश्रम के अंदर रहना पड़ेगा। राजा जी ने कहा कि ठीक है, रह जाएंगे। तो राजा जी जो है वहां पर रुक गए। अब आश्रम के अंदर जो है वो सुविधा नहीं जो महल के अंदर सुविधाएं हुआ करती है। राजा को जो है वो नीचे भी सोना पड़ा था, भोजन जो है वो बनाना पड़ा था, लकड़ियां लेकर के आनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर के भोजन बना। दूसरे दिन सुबह हुई तो महात्मा जी ने कहा कि भाई भोजन की व्यवस्था के लिए आपको मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और एक ध्यान रखना कि अगर कोई आपको मना कर दे तो क्रोध मत करना, दूसरे घर में जाना। राजा जी ने कहा कि मांग लेंगे। और राजा जी निकल पड़े, रोज मांग करके लाते हैं। इस प्रकार से करते करते 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते के बाद राजा जी स्वयं आए और आकर के कहा कि महाराज, मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने भगवान का दर्शन जो है वो कर लिया है। तो महात्मा जी ने पूछा कि कैसे मिल गए? तो राजा जी ने कहा कि महाराज, जब आपने मेरे हाथ में जो भिक्षा का कटोरा दिया था और उसी समय जब मैं मांगने के लिए गया तो उस समय जो मेरा मैं था, मेरा जो अभिमान था, वो उसी समय जो है वो गल गया था। और जैसे ही मेरा मैं, मेरा अभिमान जो है गया और उसी समय मेरे को परमात्मा का दर्शन होने लग गया था। हमारे भीतर भगवान है, हमारे भीतर परमात्मा है, लेकिन हम लोगों ने जो है उस मैं के आवरण को इतना उठा लिया है, इतना ढक लिया है कि वो परमात्मा, वो भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये घटना बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी आरंभ के अंदर ही हमें